तो दोस्तों नमस्कार। आज से हम लोग पढ़ेंगे जनरल स्टडी का मैथमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे? जनरल स्टडी का मैथमेटिक्स। ये भी एक चैनल है मैथ्स खेती। इस पे भी वीडियो आएगा और इस पे आता है 6 to 12th क्लास का वीडियो मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं और आपके घर परिवार में कोई हैं 6 to 12 पढ़ने वाले तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। उनको अच्छा लगे तो वो देख सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है कोई बात ही नहीं। नहीं अच्छा लगने का कोई कारण ही नहीं है। ठीक है, अच्छा लगेगा ही लगेगा, समझे? लगेगा ही लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? लगेगा, एकदम लगेगा। चलिए, तो आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम। ये क्या हो गया? ये तो गया, ये गया मार्कर, ये बच रहा है, ये तो गया। चलिए, तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्लास में आपको दिख रहा होगा कि मार्कर नहीं चल रहा है तो क्या होगा, नहीं होगा। दोस्तों, जो संकट से गुजरता है वही झील को पार करता है दोस्तों। तो आज हम सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्या? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम। अब देखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जैसे कि डिवीजर, यूनिट डिजिट, बाइनरी, संख्या पर आधारित जो भी प्रश्न है, एलसीएम, फ्रैक्शन, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे। ये थोड़ा सा जो है ना नंबर सिस्टम, बहुत लंबा क्लास चलेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि नंबर सिस्टम चल रहा है मतलब कि इसमें बहुत तरह का हम लोग को देखने को मिलेगा। इसमें बहुत तरह का चीज आपको मिलेगा दोस्तों, बहुत तरह का। ठीक है, तो आप जरूर से जरूर इसको देखिएगा कि हाँ हमें क्या पता चल रहा है इसमें। ठीक है, क्या पता चल रहा है। तो दोस्तों, इसमें जो नंबर सिस्टम है हम लोग को पढ़ने के लिए इतना जरूरत क्यों हो रहा है? क्योंकि जानते हो नंबर सिस्टम है ना, इसका जो क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में आता है। और वो आपको कैसे बनेगा? तो आप बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ही ध्यान पूर्वक से पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तभी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक लेंगे क्या है? डिवीजर। देखिए, डिवीजर जो है ना, डिवीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग को समझ में ही नहीं आता है। इसका हिंदी क्या हो जाता है? भाजक। इसका हिंदी भाजक होता है। अब देखिए, डिवीजर को हम लोग कैसे समझेंगे? अब कहने का मतलब है कि भाजक, डिवीजर भाजक। डिवीजर का हिंदी क्या होता है? भाजक। अब देखिए, अब आपसे हम पूछते हैं सबसे छोटा क्वेश्चन कि हाँ 6 का डिवीजर कौन है? 6 का डिवीजर, तो आप कहिएगा सर 1 है, 2 है, 3 है और क्या है? 6 है। तो इसका जो भाजक है, डिवीजर है, वो कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 4 नहीं, सॉरी। तो अब देखिए, आपसे हम पूछते हैं कि डिवीजर का जो संख्या है वो कितना है, तो इसको आपको काउंट कर लेना है। कैसे
कैसे काउंट करना है, तो ये एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इसका जो 6 का जो डिवीजर है कितना है, 4 है, याद रखिएगा 4 है। उसी तरह से हम आपसे पूछ देते हैं कि 12 का डिवीजर बताइए। 12 का डिवीजर कौन कौन है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो इसका संख्या कौन कितना हो गया, इसका संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, क्या सही है ना, 6। तो अब ये देखिए जो है ना, ये क्या कहना चाह रहा है कि डिवीजर है 6 का डिवीजर ये है, तो इसका संख्या कितना है, 4 है। 12 का डिवीजर ये है, तो इसका डिवीजर कितना है, तो 6 है। तो अब देखिए दोस्तों, एक और उदाहरण देख लेता हूं मैं, कितने का ले लूं, चलिए 20 का ले लेता हूं। 20 बड़ा सा नंबर, इसका डिवीजर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसका भी 6 आया। तो ये संख्या क्या है, डिवीजर का संख्या है। ठीक है, इतना ही याद रखना है। पूछेगा 6 का डिवीजर कौन कौन सा है, तो जिससे वो कटेगा वही उसका डिवीजर हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और संख्या पूछेगा तो उसको काउंट करके एकदम लिख देना है। ठीक है, अब देखिए इसको अब डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट कर देता हूं मैं, ध्यान पूर्वक से देखिएगा। अदर क्वेश्चन अलग अलग तरीके का हम लोग लेकर आ रहे हैं। अब देखिए कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं दोस्तों, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर अब स्टार्ट हो गया है। अब लेते हैं 460। ठीक है, 460 के कुल कितने भाजक हैं, 460 के कुल कितने भाजक हैं। ठीक है, अब 460 का हम पूछ रहे हैं, 460 का। अब उस टाइप से अब करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। जो फर्स्ट तरह से हम लोग 1 से 2 से 3 से इस तरह से करके बताए थे, उस तरह से करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तब तो आपका एग्जाम गया। ठीक है, एग्जाम बहुत कम टाइम रहता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मुश्किल से 20 सेकेंड का टाइम, 30 सेकेंड का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, तो कैसे करना है ध्यान पूर्वक से सुनिए इधर साइड। अब देखिए, कहिएगा कि सर ऊपर वाला से कर लेंगे, हमारा कैलकुलेशन वगैरह बहुत मजबूत है। कितना भी कैलकुलेशन वगैरह मजबूत रहेगा तो आपको जो टाइम लगेगा ना 1 मिनट प्लस लग जाएगा। ठीक है, उसको सोचने में, उसको फिर काउंट करने में, उसको फिर लिखने में, वगैरह वगैरह करने में। तो सबसे पहले इसका क्या कीजिएगा कि अभाज्य खंड गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड उसको कहते हैं, उस संख्या को कहते हैं जो एक और अपने आप से कटे, उसी से इसको काटते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं, तो एक और अपने आप से कटे, एक और अपने स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। चलिए, तो उसी से सबसे पहले 2 से लगा कर देखते हैं। 2 3 0, फिर 2 से लग जाएगा 1 1 5। अब कितना से लगेगा, 5 से लग जाएगा, सॉरी, अब ये किसी से नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये किसी से नहीं लगेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इधर वाला एक और अपने आप से कटने वाला संख्या है ना,
तो इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। जब करेंगे ना तो ऐसे ऐसे संख्या आपको मिलेगा जो कि एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे, ठीक है। तो अब देखिए इसको आपको अरेंज करना है, ठीक है, अरेंज करें, अरेंज करें। कैसे अरेंज करना है, अब देखिए 2 कितना बार आया है, यहां से यहां तक देखेंगे तो 2 बार आया है, 2 पर पावर 2। इसको इनटू में लिखना है, ऐसा ही नहीं करते हैं आप एलसीएम वगैरह जे वगैरह वगैरह वो सब करते हैं काम, तो इस तरह से करते हैं। अरेंज करने के लिए आपको सिखा रहे हैं। तो अब 5 कितने बार आया है, तो 1 बार आया है। 23 कितने बार आया है, तो 1 बार आया है, ठीक है। अब देखिए यहां पे दिमाग लगाना है आपको। सब भाजकों की संख्या हमको निकालने के लिए, जैसे अब देखिए यहां पे लिखते हैं कुल भाजकों की संख्या निकालना है। भाजकों की संख्या हमें निकालना है, मतलब कि स्मॉल n का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहां पे ध्यान पूर्वक से देखिएगा कि सबके पावर में अपने मन से 1 जोड़ देना है। सबके पावर में, इसके पावर में भी, इसके पावर में भी, इसके पावर में भी 1 जोड़ देना है। मतलब कि इसके पावर कौन है, 2 में 1 जोड़ देना है। 5 के पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ देना है। 23 के पावर 1 है, तो इसमें 1 जोड़ देना है और जोड़ करके गुना कर देना है, गुना कर देना है, जोड़ करके गुना कर देना। सबसे पहले देखिए स्टेप हम चलते हैं, एक स्टेप ज्यादा लिख देता हूं, हमें ज्यादा समझ में आएगा। 2 पर पावर 2 प्लस 1 इंटू में है बीच में, फिर 5 पर पावर 1 प्लस 1, उसके बाद फिर इंटू में लिख देता हूं मैं अगला का 1 प्लस 1, है ना, यह हो गया। अब देखिए 1 1 1 सभी में ऐड कर दिए हैं, है ना। तो ऐड करने के बाद अगला स्टेप क्या कहता है, जो भी आप पावर में ऐड किए हैं उसी को लेकर चलना है। कहने का मतलब शुरू से एक बार और रिवाइज कराता हूं कि सबके पावर में अपना मन से 1 जोड़ देना है, जोड़ दिए, जोड़ करके गुना कर देना है और बेस को हम लोग भूल जाएंगे। बेस कौन है, ये, इसको भूल जाना है। 1 मिनट रेड पेन से करता हूं इसको आपको भूल जाना है, इसको नहीं रखना है, इसको भूल जाना है। इसको भूल जाने के बाद हमें क्या बचा, 2 प्लस 1 3 बचा। इसको हम लोग बोले थे कि पावर को जो है वो गुना कर देना है। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। कहने का मतलब कि पावर जो है, पावर को हम ऐड करके लिख दिए हैं और ऐड करके लिखे हैं तो गुना कर दिए हैं और बेस को भूल गए हैं। अब इसको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 जो है आपका आंसर आ गया है। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे भाजकों की संख्या है, मतलब स्मॉल n है ये। भाजकों की संख्या हमारा जो 460 था, ये देखिए 460 जो है, इसका जो भाजकों की संख्या जो है वो है 12। अब देखिए 1 2 3 ये सब निकालते निकालते आपको दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। इसलिए इस मेथड से करना। सबसे पहले एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। आपको क्वेश्चन में कहेगा कि 460 मतलब 460 के कुल कितने भाजक हैं, कुल कितने भाजक हैं। तो 460 के कुल कितने भाजक हैं, तो 460 के आपको निकालने के लिए आ जाए तो पहला जो मेथड हम बताए हैं उसे निकालिएगा तो आपको घंटों समय चल जाएगा, है ना, घंटों समय चला जाएगा। उसी से बचने के लिए आपको ये दूसरा नियम हम आपको बताए हैं, वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो भी संख्या है उसको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद ये अरेंज करने के बाद संख्या आया तो अरेंज करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन किसके कितने पर पावर है, वो पता चल जाएगा। और जो भी पावर हो उसमें आपको 1 ऐड करके लिखना है, ऐड करके पावर को मल्टीप्लाई कर देना है आपस में और बेस को भूल जाना है, बेस को भूल जाना है।
वही मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी संख्या आएगा वही हो जाएगा हमारा कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन और ही ले लेते हैं जहां से आपको बहुत ही अच्छा मदद मिलेगा। क्वेश्चन लेने से पहले आपको ये प्रूफ करके दिखा दूं कि देखिए आप सही में इस तरह से कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए बोर्ड पे देखिए कैसे हम ला रहे हैं। सो क्वेश्चन कोई भी छोटा सा नंबर ले लेंगे, उसका दोनों मेथड से आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा क्लियर कट पता चल जाएगा, क्लियर कट। अब देखिए कोई भी संख्या है, इसको हटा देता हूं, इसी के बीच में मैं लिख देता हूं कितना, 20 लिख देता हूं। 20 क्या है, 20 के कुल कितने भाजक हैं, ठीक है। 20 का, अच्छा सॉरी 20 का तो हम उधर बताए ही थे, तो 30 कर लेता हूं। 30 के कुल कितने भाजक हैं, तो सबसे पहले 30 का ये निकालते हैं। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, और 7 से 8 से 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, 11 12 13 14 15 से कट जाएगा, और फिर अपने आप से कट जाएगा, 30 नंबर से कट जाएगा। तो दोस्तों ये काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल भाजकों की संख्या 8 आ गया हमारा। कुल भाजकों की संख्या 8 आ गया। कुल भाजकों की संख्या कितना आ गया, 8 आ गया। इसी को हम जो अगला जो मेथड आपको बताए हैं अभाज्य खंड गुणनखंड करके, उस मेथड से बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोले थे कि अभाज्य गुणनखंड इसको कर देना है। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 15, उसके बाद 3 से लगाएंगे ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए ये जो है, ये 2 से लगाया हूं मैं तो आया है क्या, 15, और 3 से लगाया है तो 5 आया। अब इसको अरेंज करना है, अरेंज करके लिखेंगे क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 1 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1, है ना, यही होगा ना। अब इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। ये क्या है, यही पावर लिख दिए, डायरेक्ट लिख दिया, बेस को हम लोग भूल गए हैं, डिलीट कर दिए हैं। एक बार आपको बता ही दिए हैं तो दूसरा बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बचाइए। इसका ये हो जाएगा 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ गया। अब देखिए ये नॉर्मल मेथड है, ये हम लोग का दिमागी मेथड है। अब देखिए यहाँ इस तरह से करने पे भी आ रहा है आपका 8 आ रहा है, और इस तरह से करने पे भी 8 आ रहा है। आपको पता चल गया होगा कि इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इस तरह से। मतलब ये क्या है ना, एक बार चेक किए हैं कि क्या ये मेथड मेरा सही है या नहीं है। तो दोस्तों हमें पता चल गया है कि ये मेथड सही है। तो हमें कुल भाजकों की संख्या पता चल गया है कि 8 है। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम इसमें देख लेते हैं, और इस मेथड से हम लोग बना करके देखेंगे। मतलब बड़ा सा नंबर लेते हैं कि 1160 है वगैरह, कुछ इस तरह से बड़ा नंबर लेते हैं, है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझें, सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए बड़ा सा नंबर कोई ले लेते हैं, 1060 ले लेते हैं।
इसका आपका कुल भाजकों की संख्या निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बाबू? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे 5 आएगा, फिर 3 आएगा, 0 आएगा, 2 से लगाएंगे 2 आएगा, फिर आएगा 6 आएगा, 0 आएगा, है ना? सही है कि नहीं है? जल्दी से बताइएगा, सही है कि नहीं है? सही है या नहीं है? तो ये आपका ये सही है या नहीं है? तो देखिए 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा, उसका 13 आ गया यहाँ पे, तो 6 दूनी 12, 1 13, और यहाँ पे 5 आना चाहिए, समझे? इसलिए तो मैं रुक रहा था यहाँ पे। इसके बाद ये कितने से कटेगा? 3 से कट रहा है क्या? 3 3 24, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है? 5 5 25 और 5 3 15, ये कितना से कटेगा? 18 3 54, 17 3 51, अब नहीं कटेगा ये, ठीक है? तब इसको अरेंज कर देना है। क्या करना है बाबू? तो अरेंज कर देना है। अरेंज कर देंगे तो 2 पर पावर 1 इंटू 2 पर पावर 2 है ना, सॉरी, 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 1 इंटू 23 पर पावर 1। अब पावर में 1 जोड़ देंगे और बेस को हमको भूल जाना है और पावर को आपस में जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर को आपस में जोड़ के मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 2, है ना? 3 दूनी 6 दूनी 12, इसका जो आंसर आ जाएगा वो 12 है। ये क्या है? तो ये है आपका कुल भाजकों की संख्या 12। कुल भाजकों की संख्या 12। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसका चर्चा कर देता हूं। जैसे कि आपको 1060 को निकालने को कहा जाए तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो भी चीज आएगा उसको आपको अरेंज करना है। सबसे पहले अरेंज करने के बाद पावर में 1 जोड़ देना है और बेस को भूलते हुए उसको आपस में गुना कर देना है। गुना करने के बाद आपको लिख देना है, वही आपका क्या हो जाएगा? कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत अच्छी चीज सुने हैं और समझे हैं। इसको आप जाकर प्रयास कीजिए बड़े बड़े नंबर लेकर, और इतना करने के बाद आप अगले क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है? तो इस क्लास में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।